अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक की दुनिया की। एक ऐसा सिस्टम जो आपकी जेब को भी मैनेज करता है और कभी कभी आपको चक्कर में भी डाल देता है। क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल कार्ड जो आपकी वॉलेट में होता है आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का फैसला कर सकता है। ये वीडियो उन्हीं छुपे राजों पर से पर्दा उठाएगी। हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के मैजिक और ट्रैप्स के बारे में, डेबिट कार्ड के हवाले से और सबसे इम्पोर्टेंट डेबिट डिफ़ॉल्ट के खतरनाक असरात के बारे में जो ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाएं एक नए सफ़र के लिए जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल कर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेबिट कार्ड की, जो आजकल हर शख्स के वॉलेट में होता है। डेबिट कार्ड असल में एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। जब भी आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, चाहे एटीएम से कैश निकालने के लिए हो या किसी दुकान पर पेमेंट करने के लिए, तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और आप किसी चीज़ के लिए 1,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपका बैलेंस सीधा 9,000 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेबिट कार्ड से आप सिर्फ वही पैसे खर्च कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके अकाउंट में हैं। इसमें उधार या बोरोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि अक्सर डेबिट कार्ड से खरीदा गया माल जैसे गैजेट्स या लग्जरी आइटम्स डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, यानी उनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती है। फॉर इंस्टेंस एक नए मोबाइल फ़ोन की वैल्यू 1 साल बाद हाफ हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसी चीज़ों पर खर्च करना चाहते हैं जो सिर्फ लॉस में जाएं? अक्सर लोग ये नहीं जानते कि डेबिट कार्ड को सिर्फ एटीएम से कैश निकालने के लिए ही नहीं बल्कि ऑनलाइन शॉपिंग और यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ये एक सेफ ऑप्शन है क्योंकि आप अपने खर्चे पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। जितना पैसा है उतना ही खर्च होगा। एक और बात, डेबिट कार्ड के लिए मेंटेनेंस चार्जेस या एनुअल फीस बहुत कम होती है जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं। मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाए तो आपका डेबिट कार्ड काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि आपको बैंक एक लिमिट के अंदर बोरो करने की फैसिलिटी देता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे नहीं, बैंक के पैसे वक्ती तौर पर यूज करते हैं। बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है जो आपके इनकम और फाइनेंशियल प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट 50,000 रुपए है और आपने 20,000 रुपए का खर्चा किया है तो ये पैसे आप बैंक से उधार ले रहे हैं। आपको ये पैसे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जो अक्सर 30 या 45 दिन का होता है, बैंक को वापस करने होते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सेल देखकर वो पैसे खर्च करते हैं जो उनके पास हैं ही नहीं और फिर परेशान होते हैं कि इस उधार को कैसे चुकाएं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अगर आप ये पैसे टाइम पर वापस नहीं करते तो बैंक आप पर एक्स्ट्रा चार्जेस और इंटरेस्ट लगाता है। पाकिस्तान में ये इंटरेस्ट रेट अक्सर 30% या उससे ज़्यादा होता है, जो काफ़ी महंगा हो सकता है। लेकिन अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग, इमरजेंसी एक्सपेंसेस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत कन्वीनियंट है। कई कार्ड्स के साथ रिवॉर्ड्स और कैशबैक ऑफर्स भी मिलती हैं, जैसे फ्री मूवी टिकट्स या ट्रैवल पॉइंट्स। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें टाइमली पेमेंट्स यानी अपनी पेमेंट्स वक्त पर करें, वरना इंटरेस्ट और लेट फीस आपका खर्चा बढ़ा देते हैं। अपने लिमिट के अंदर ही खर्चा करें, वरना ओवर लिमिट चार्जेस भी लग सकते हैं। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखें क्योंकि ये आपके फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस जैसे लोन्स लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं एक और बहुत ज़रूरी टर्म पर, डेबिट डिफ़ॉल्ट। डेबिट डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब आप बैंक से बोरो किए गए पैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या लोन की इंस्टॉलमेंट वक्त पर वापस नहीं करते। ये डिफ़ॉल्ट अक्सर तब होता है जब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वीक हो या आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पर, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट 20,000 रुपए है और आप इसे टाइमली वापस नहीं करते तो बैंक आप पर लेट फीस और हैवी इंटरेस्ट लगाता है, और अगर ये डिले बढ़ जाए तो ये डेबिट डिफ़ॉल्ट बन जाता है। अगर हम बात करें डेबिट डिफ़ॉल्ट के असरात की, तो पाकिस्तान में बैंक्स आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर आपका डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड हो तो नए लोन्स लेना या नए क्रेडिट कार्ड्स अप्रूव करवाना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने पर आपका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में आ सकता है, जो फ्यूचर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक सिर्फ पेनल्टीज नहीं बल्कि एक्सट्रीम केसेस में लीगल एक्शन भी ले सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लेज की है तो बैंक उसे सीज कर सकता है। और सबसे ज्यादा तंग रिकवरी एजेंट्स करते हैं। ये बैंक के पेरोल पर होते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड अक्सर इंटिमिडेटिंग होता है। पाकिस्तान में रिकवरी एजेंट्स लोगों के घर या ऑफिस आकर उन्हें प्रेशराइज करते हैं, जो काफी एम्बैरेसिंग और मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है। ये सब कुछ इस वजह से होता है क्योंकि हमने अपने खर्चे और बोरोइंग पर कभी कंट्रोल नहीं रखा। फाइनेंशियल प्लानिंग के बगैर क्रेडिट कार्ड का यूज करना एक गलती साबित
ثابت ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کارڈ سے خریدی ہوئی چیزیں اکثر ڈیپریشیٹنگ ایسٹس ہوتی ہیں۔ ڈیپریشیشن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، جیسے گاڑیاں، موبائل فونز اور کپڑے۔ مثال کے طور پر ایک 5 لاکھ کی گاڑی 1 سال بعد صرف 4 لاکھ کی رہ سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اپریشیٹنگ ایسٹس جیسے پراپرٹی یا انویسٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جن کی ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی محنت کی کمائی ان چیزوں پر لگائیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مالی مقصد کھو دیتی ہیں؟ پیسہ ایک ضروری ریسورس ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کریں اور ان چیزوں میں لگائیں جو آپ کے فائنینشیل فیوچر کو مضبوط بنائیں، نہ کہ آپ کے فائنینشیل برڈن کو بڑھائیں۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فائنینشیل ٹولز جیسے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز بہت ہیلپ فل ہیں، لیکن ان کا صحیح طریقے سے یوز کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے، زندگی کا اصل مقصد نہیں۔ اگر آپ اپنے خرچے کو اپنی ضرورت کے حساب سے کنٹرول کریں گے تو نہ صرف آپ کی جیب مضبوط ہوگی بلکہ آپ کی زندگی بھی سٹریس فری رہے گی۔ ہر خرچہ سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کا آج کا فیصلہ آپ کا کل بناتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ضرور بتائیں کہ آپ کا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے صحیح استعمال کے بارے میں کیا سوچنا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیسوں کا دھیان سے استعمال کریں اور ہمیشہ سمجھداری سے فائنینشیل ڈیسیژنز لیں۔ اللہ حافظ۔